नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ताज़ा अपडेट्स यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं मनोज दत्त और मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत खास जानकारी जॉब से रिलेटेड। ठीक है, उत्तराखंड लोक सेवा चयन आयोग के बाद जो है अब उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में बहुत सारी जो है जॉब्स निकल कर आई हैं और विभिन्न क्षेत्रों में निकल कर आई हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। कब जो है जॉब की जो है आवेदन आप कब से कर सकते हैं, इसकी अंतिम तिथि क्या है, फ़ीस कितनी है, किन किन क्षेत्रों में जॉब आई है, कितनी टोटल पोस्ट्स हैं और आरक्षण से संबंधित क्या नियम हैं, योग्यताएं क्या होनी चाहिए आपके पास, अर्हताएं क्या होनी चाहिए, सब कुछ आपको यहाँ पर बताएंगे। बस जुड़े रहिए इस वीडियो में अंतिम तक। ठीक है, अब चलो शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि आवेदन की तिथि जो है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में जॉब्स आई हैं और इसकी जो आवेदन की तिथि है वो है 10 नवंबर 2020। तो 10 नवंबर 2020 से तुम इसमें आवेदन कर सकते हो और 24 दिसंबर तक इसमें जो है आप आवेदन कर सकते हो। लास्ट डेट जो है 24 दिसंबर है और फीस भरने की जो लास्ट डेट है वो है 26 दिसंबर। ठीक है, परीक्षा का अनुमानित समय मतलब कि 2021 में मई के महीने तक ये परीक्षा हो सकती है। मई 2021 तक इसमें परीक्षाएं हो सकती हैं। और जो है कितनी सारी पोस्ट आई हैं, मतलब कि किस किस विभाग में पोस्ट आई हैं, तो इसमें सहायक समाज कल्याण अधिकारी में जो है पोस्ट आई है और छात्रावास अधीक्षक है, सहायक समीक्षा अधिकारी है। मतलब कि सहायक समीक्षा अधिकारी जो है वो 2 जगह है, एक तो राज्य निर्वाचन आयोग वाला और एक सेवा चयन आयोग वाला, तो दोनों में अलग अलग पोस्टें हैं। और सहायक चकबंदी अधिकारी है, संवीक्षक संरक्षक, डाटा कमेंट्री ऑपरेटर, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, सुपरवाइजर, मैट्रन केयर्स है, हॉस्टल इंचार्ज, सहायक स्वागती, ग्राम विकास अधिकारी। तो बहुत बम्पर पोस्ट यहाँ पर निकल कर आई हैं और अब मैं आपको जो है सबके बारे में जो है डिटेल में बताऊंगा। और इसमें जो आप आवेदन करेंगे वो ऑनलाइन ही करेंगे। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ऑफलाइन का इसमें कोई झंझट नहीं है। जैसे कि लोक सेवा चयन आयोग में शिक्षक भर्ती के लिए है, तो यहाँ पर आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे, किसी प्रकार का कोई ऑफलाइन आवेदन यहाँ पर नहीं है। ठीक है, पुराना ATR जो आपने पहले आवेदन किया हुआ था, तो आप सोच रहे होंगे कि OTR जो मिला हुआ है उसके माध्यम से दोबारा वो सब कुछ अपने आप फिल हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। पुराना OTR भी यदि आपके पास है तो उसको भी आपको, ठीक है, उसका पासवर्ड, उसमें अपनी जो फोटोज़ हैं, सिग्नेचर है, सब कुछ आपको फिर से बदलनी पड़ेंगे और नए वाले लगाने पड़ेंगे। तो पुराने वाले को छोड़ दीजिए, मैं कह रहा हूँ कि नया ही आवेदन कीजिए और नया OTR बनवाइए, या फिर पुराने वाले में भी पूरे बदलाव के साथ यदि आपको करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद परीक्षा जो है वो तय नहीं है कि ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी। ऑनलाइन भी हो सकती है और ऑफलाइन भी हो सकती है। आप किसी भी तरह की परीक्षा के लिए तैयार रहिए। ठीक है, और आरक्षण जो है केवल उत्तराखंड वालों को मिलेगा। इसमें शैक्षिक अर्हताएं जो होनी चाहिए वो कम से कम BA तक मांगी गई है, मतलब BA लेवल की ये पोस्ट आई हैं। आपके पास कम से कम BA की डिग्री तो होनी ही चाहिए अगर आप इन भर्तियों में अप्लाई करना चाहते हैं तो। ठीक है, अब जो है मैं आपको बताता हूँ एक एक करके जो अलग अलग जो विभिन्न क्षेत्र हैं इनमें कैसी कितनी पोस्टें आई हैं और किस विभाग के अंतर्गत ये पोस्टें हैं। तो जो पहला जो ऑप्शन है वो है सहायक समाज कल्याण अधिकारी। ठीक है, ये जो है ये समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत ये पोस्ट आई है और इसमें टोटल जो पोस्टें हैं वो है 35 और जनरल कैटेगरी वालों के लिए 21 सीटें यहाँ पर हैं। BA मांगा गया है, इसमें BA के अलावा और कोई ज़्यादा यहाँ पे कोई अर्हता आपसे मांगी नहीं गई है। उसके बाद समाज कल्याण विभाग में ही छात्रावास अधीक्षक की पोस्ट आई है, इसमें भी BA ही मांगा गया है, लेकिन इसमें जो है टोटल पोस्टें 3 हैं और जनरल कैटेगरी वालों के लिए 2 पोस्टें हैं। ठीक है, उसके बाद एक सहायक समीक्षा अधिकारी जो राज्य निर्वाचन आयोग के अंतर्गत है, इसमें BA मांगा गया है प्लस कंप्यूटर मांगा गया है और कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग में आपसे मांगी गई है और लगभग 4000 की डिप्रेशन पर आवर आपसे मांगा गया है। ये आपके पास होना चाहिए यदि आप सहायक समीक्षा अधिकारी राज्य निर्वाचन आयोग में भर्ती करना चाहते हैं तो। और यही आप सहायक शिक्षा अधिकारी के लिए सेवा चयन आयोग में, मतलब उत्तराखंड अधीनस्थ लोक सेवा चयन आयोग में यदि आप उसमें आवेदन करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आपको BA मांगा गया है प्लस कंप्यूटर मांगा गया है, हिंदी टाइपिंग और प्लस माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी जो हैं प्रोडक्ट हैं वो सब आपको उनकी जानकारी होनी चाहिए। MS वर्ड है, MS एक्सेल है, ठीक है, और MS जो पावर पॉइंट है, तो इन सब की जानकारी आपको वहाँ पर होनी चाहिए। यहाँ पर जो है राज्य निर्वाचन आयोग में जो सहायक समीक्षा अधिकारी है उसमें एक ही पोस्ट है, वो जनरल की है, और जो सेवा चयन आयोग में जो सहायक समीक्षा अधिकारी की पोस्ट है इसमें 2 टोटल पोस्ट हैं और दोनों में से एक जो है वो जनरल की है और एक जो है अनुसूचित जनजाति में से किसी की है। ठीक है, और एक अगली जो पोस्ट आई है वो है चकबंदी वाली, सहायक चकबंदी अधिकारी। अब ये जो विभाग है वो आता है राजस्व परिषद देहरादून के अंतर्गत। इसमें भी आपसे BA मांगा गया है, 4 पोस्टें हैं टोटल, 4 की 4 जनरल कैटेगरी के लिए हैं। उसके बाद एक संवीक्षक जो है इसके लिए जॉब आई है, इसमें भी एक ही पोस्ट है, वो भी जनरल कैटेगरी की है। और ये संवीक्षक वाला जो विभाग आता है ये आता है सूचना और लोक संपर्क विभाग के अंतर्गत ये जॉब आती है। BA मांगा गया है, इसमें एक शर्त रखी गई है कि BA में आपका हिंदी रहा हो एक सब्जेक्ट अनिवार्य रूप से, और 12वीं में इंटरमीडिएट
इंटरमीडिएट में इंग्लिश जो है आपका एक सब्जेक्ट रहा हो तो जो है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं संवीक्षक के लिए, लेकिन इसमें एक ही पोस्ट है, ठीक है, और वो भी जनरल कैटेगरी के लिए है। संरक्षक कम डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसके लिए एक पोस्ट आई है। इसमें टोटल जो है 9 पोस्ट हैं और 6 जनरल की हैं। इसमें भी सेम वही अर्हताएं हैं जो संवीक्षक की हैं, बीए हो, हिंदी में रहा हो, और बीए में हिंदी एक सब्जेक्ट रहा हो अनिवार्य तौर पर, और 12वीं में आपके इंटर में जो है आपके इंग्लिश एक सब्जेक्ट रहा हो, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो है ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, अब यहाँ जो है बहुत सारी पोस्टें, कम से कम 292 पोस्ट हैं इसमें। तो सबसे ज़्यादा पोस्ट एक तो इसमें है और एक आगे एक पोस्ट और है, उसमें भी इतनी ही ज़्यादा पोस्टें, लगभग 300 के लगभग वहाँ पर भी पोस्टें हैं। तो ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, इसमें आपकी अर्हताएँ क्या होनी चाहिए? बीए होना चाहिए आपके पास, और कंप्यूटर में CCC लेवल का आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि अलग अलग ज़िले में अलग अलग कितने जो है पद हैं, कि उत्तराखंड के अलग अलग ज़िलों में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। तो किस ज़िले में कितनी पोस्टें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें दोस्तों मैं ज़िलों के नाम और ये पढ़ देता हूँ कितनी पोस्टें किस ज़िले में हैं। तो अल्मोड़ा में 33 हैं, बागेश्वर में 23 हैं, चमोली में 27, चंपावत में 9, नैनीताल में 17, पौड़ी में 74, और पिथौरागढ़ में 21, और रुद्रप्रयाग में 16 और उत्तरकाशी में 19। तो इस तरह से ये पोस्टें अलग अलग ज़िले में हैं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के लिए, ठीक है। इसमें आपसे बीए मांगा गया है, CCC लेवल का जो है कंप्यूटर का एक प्रमाण पत्र मांगा गया है, तो आप इसके लिए भर सकते हैं, ठीक है। और ये जो पोस्ट है ग्राम पंचायत विकास अधिकारी वाली, ये महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत ये पोस्ट आती है, ठीक है। अगला जो पोस्ट है वो है सुपरवाइजर, और ये केवल महिलाओं के लिए है। सुपरवाइजर की जो पोस्ट आई है जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत आई है, और इसमें टोटल 34 पोस्टें हैं और 31 जो है जनरल वालों के लिए है। और इसमें जो है समाजशास्त्र, गृह विज्ञान या कला से बीए होना अनिवार्य है। या तो आपका बीए हो, या समाजशास्त्र से हो, या फिर गृह विज्ञान से हो, तो वो भी मान्य हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक पोस्ट हो रही है मैट्रन केयर सह हॉस्टल इंचार्ज की, ठीक है। ये भी जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत ही आई है। इसमें भी बस बीए मांगा गया है, और इसमें टोटल 16 पोस्टें हैं और 10 जो है वो जनरल कैटेगरी वालों के लिए हैं। एक पोस्ट आई है सहायक स्वागती के लिए, ठीक है। अब इसमें बीए मांगा गया है, प्लस आपसे हिंदी और इंग्लिश में जो है आपकी स्पीकिंग जो है वो बढ़िया होनी चाहिए, आप मतलब फराटेदार होनी चाहिए एक तरह से कहूँ तो, मतलब आपको हिंदी और इंग्लिश में स्पीकिंग क्वालिटी जो है वो आपकी बहुत बढ़िया होनी चाहिए। उसमें आपको बिल्कुल भी हेजिटेशन या रुक रुक कर बोलना ये सब नहीं होना चाहिए। इसमें अनिवार्य मांगा गया है, क्योंकि स्वागती वाला जो है ये पोस्ट है, और उसमें टोटल 6 पोस्टें हैं, 4 जनरल वालों के लिए हैं। पर्यटन विकास परिषद के अंतर्गत ये पोस्ट आती है, ठीक है। अब जो एक पोस्ट है सहायक प्रबंधक उद्योग, ये उद्योग विभाग के अंतर्गत आता है। इसमें टोटल 70 पोस्टें हैं, ठीक है। 70 पोस्ट है, 37 जो है वो जनरल के लिए हैं, और बीए मांगा गया है इसमें। अब बीए एक तो नॉर्मल बीए जो होता है वो आपका भी इसमें चलेगा। इसके अलावा यदि आपने हथकरघा टेक्नोलॉजी, ड्राफ्ट टेक्नोलॉजी और डिजाइन टेक्नोलॉजी और फैशन टेक्नोलॉजी में भी यदि आपने बीए किया है तो वो भी आपका यहाँ पर मान्य होगा, ठीक है। तो दोनों प्रकार के स्नातक आपके यहाँ पर चलेंगे। अब इसके बाद जो पोस्ट आई एक बम्पर जो बहुत बड़ी संख्या है जिसमें पदों की, वो है ग्राम विकास अधिकारी, और ये जो है ग्राम्य विकास विभाग के अंतर्गत ये पोस्ट आई है। इसमें टोटल जो है 381 पोस्टें हैं, ठीक है। 381 पद हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा जो है एक बहुत बड़ी संख्या है। यदि आप आवेदन करना चाहते हो तो यहाँ पर भी आप हाथ आजमा सकते हैं। और इसमें मैं आपको बताता हूँ कि अलग अलग ज़िलों में कैसे संख्या बांटी गई हैं पदों के लिए। तो अल्मोड़ा में जो है 57 पोस्टें हैं, बागेश्वर में 15 हैं, चमोली में 43, चंपावत में 20, देहरादून में 20, हरिद्वार में 7 है, नैनीताल में 25 है, पौड़ी में 78 है, पिथौरागढ़ में जो है 24 है, और रुद्रप्रयाग में 16 है, टिहरी में 30 है, और उधम सिंह नगर में 17 है, और उत्तरकाशी में 29 सीट है, ठीक है। तो ये जो है इसमें भी बीए मांगा गया है, बस आपका बस बीए होना चाहिए, और आप जो है ग्राम विकास अधिकारी के लिए जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि जो मई 2021 में संभावित जो परीक्षा की तिथि बता रखी है, तो उसमें प्रश्न पत्र कैसा होगा, टोटल प्रश्न पत्र कितने नंबर का होगा और कितने प्रश्न आएंगे, ये अभी नहीं बता रखा है। ये लेकिन ज़रूर बता रखा है कि हर प्रश्न 1 नंबर का होगा, और हर 4 उत्तर गलत होने पर आपका 1 नंबर कटेगा। 1.4 की जो है नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर की गई है, ठीक है। तो ध्यान से आपको पेपर देना है, और इसका लिंक जो है वो www.ssc.uk.gov.in पर आपको मिल जाएगा। उस पर जाकर आपको जो है OTR पे जाना है। OTR पर आपको अपना 1 टाइम रजिस्ट्रेशन जो है वो करना अनिवार्य है, उसके बाद ही आप अप्लाई कर पाएंगे। तो OTR आपको पहले बना के रखना है इस वेबसाइट पर जाकर www.ssc.uk.gov.in, यहाँ पर जाकर आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना है पहले OTR वाले ऑप्शन पर जा करके, ठीक है। फीस जो है वो सामान्य वर्ग वालों के लिए, मतलब जनरल कैटेगरी वालों के लिए और OBC वालों के लिए
300 रुपये है। और इसके अलावा अन्य जो भी कैटेगरी हैं SC ST और विकलांग और ये अन्य जो पिछड़ा वर्ग है, इसमें इनके लिए केवल 150 रुपये की फ़ीस वहाँ पर आपको भरनी है। तो इतनी सारी पोस्टें लगभग ये आई हुई हैं, इनमें ये बहुत बड़ा मौका है आपके पास, आपको इसको पूरा करना है। मुझे लगता है कि BA के लेवल तक का यहाँ पर पूछा जाता है और ज़्यादातर उत्तराखंड से संबंधित प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। हिंदी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे ही इसका कोई हमें सिलेबस मिलता है और वहाँ पर कोई अन्य जानकारी हमें मिलती है तो वो भी मैं आपको जो है ज़रूर इस चैनल पर आपको मिलेगी वो जानकारी भी। तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा दीजिए और अपने साथियों तक इस वीडियो को पहुँचा दीजिए, ताकि वो भी अगर कहीं पर अप्लाई करना चाहते हैं तो ये करियर बनाने के लिए आपके पास बहुत बड़ा मौका है। उम्र जो है आपकी 21 साल होनी चाहिए, 21 साल से कम उम्र वाले इसको नहीं भर सकते और 45 साल से ऊपर वाले इसको नहीं भर सकते। तो 45 और 21 के बीच में आपकी उम्र जो है होनी चाहिए। तो ये जो है उत्तराखंड में एक बम्पर भर्ती जो आई थी उसके बारे में मैं आपको बताया हूँ अभी। और ऑल द बेस्ट, फॉर्म भरिए, परीक्षा की तैयारी कीजिए और बन जाइए अधिकारी देवभूमि उत्तराखंड में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।